स्वाबी में बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों के बायस कई घर डूब गए, मुतअद्दिद अफराद रेले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर स्वाबी के मुताबिक स्वाबी के गांव में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। दीगर हादसात में 4 अफराद जान से गए। क्लाउड बर्स्ट की वजह से पानी का बहाव बढ़ गया। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जय वक़्फ़ पर मौजूद। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुल्क भर में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। बताया 3 रोज़ में 325 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन गए। NDMA ने वज़ीर आज़म को रेस्क्यू सरगर्मियों, इमदादी सामान की तरसील पर आगाह किया। वज़ीर आज़म की शहरियों के नुकसानात के अजाले के लिए सूबाई हुकूमतों से इश्तराक की हिदायत। वफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। बताया हमारी सबसे पहली तरजीह लोगों को बचाना है। बेशतर लोगों को सरकारी इमारत में भी रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के 7वें स्पेल में अमवात की तादाद 325 हो गई। हालिया बारिशों और सैलाब से सिर्फ बोनेर में 217 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक सैलाब के बायस शांगला में 37, मानसर में 24, बाजोड़ में 21, स्वात में 16, लोअरदीन में 5 जबकि बड़ग्राम में 3 अफराद लुक़मा अजल बने। सुबह भर में 339 घरों को नुकसान पहुंचा। बारिशों के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला बुनेर है। मुतासर अजला को 98 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की फराहमी मुकम्मल। इंतज़ामिया को इमदादी फंड्स की मद में 800 मिलियन रुपए जारी। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनेर के इंतज़ामिया को 500 मिलियन रुपए का इमदादी फंड जारी किया गया। मानसून के आखिरी 2 स्पेल 10 सितंबर तक गुजर जाएंगे। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से कुदरती आफात के दौरान कौम की पुकार पर लब्बैक कहने की रिवायत बरकरार। पाक फ़ज़ाइया की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फ़ज़ाइया ने गैर सरकारी तंजीम की जानिब से फराहम करदा 48 टन इमदादी सामान पेशावर पहुँचा दिया। सामान कराची से पेशावर तक एयर ईगल B737 तैयारे के जरिए पहुँचाया गया। बन्नू और शांगला के सैलाबज़दा अजला में एयर ब्रिज कायम। मुजफ्फराबाद में दरिया नीलम में सरदारी के मकाम पर सयाहों की जीप खाई में गिर गई। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी समेत 5 सयाह जाँ बहक और बच्ची जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जीप केल से तौबत हलमत तक जा रही थी कि बारिश और फिसलन के बायस दरिया नीलम के किनारे खाई में जा गिरी। रावलाकोट में कार नाले में बह गए, जिसके नतीजे में पूंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरार जाँ बहक हो गईं। मानसून हवाएं कराची में दाखिल होने लगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश। दिन भर की शदीद गर्मी और हब्स के बाद एयरपोर्ट, लांडी, कायदाबाद, मलीर के अतराफ बारिश। सुरजानी, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, नया नाज़माबाद, बल्दिया टाउन और अतराफ में भी बादल बरस पड़े। शहर के दीगर इलाकों में गर्मी और हब्स बदस्तूर बरकरार। महकमा मौसमियात ने शहर में बुध तक वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को जाहिर की है। रानीपुर, खैरपुर, मेहड़ और अतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा सुथरा पंजाब शुरू किया है। पंजाब में 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं ताकि पंजाब साफ हो। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि जापान से सफाई और माहौल की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी लेंगे। पाकिस्तान में जापान जैसी तरक्की चाहते हैं। अनकरीब पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर जापान के मयार तक ले आएंगे। पाकिस्तान से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। मज़ीद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। पंजाब के अस्पतालों में दवाएं मिलना शुरू हो गई हैं। आज पूरे पाकिस्तान से लोग पंजाब इलाज कराने आते हैं।
सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को कमिश्नर मुल्तान गंदा करने लगे। कमिश्नर मुल्तान वजीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बड़ी रुकावट बन गए। आमिर करीम खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बिला जवाब तंग करने लगे। उस्मान बुज़दार के करीबी साथी आमिर करीम मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए सरगर्म। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कुछ अर्सा कबल शानदार कारकर्दगी पर तारीफी असनाद से नवाजा गया, जो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को एक आंख न भाया। आमिर करीम खान का रवैया अरबों रुपए की बैरूनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी कर रहा है। आमिर करीम साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आशीर्वाद से मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए थे। आमिर करीम के भाई मुल्तान में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवान वज़ीर आला में तैनात थे। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पे किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं ये चूँकि बूरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बूरेवाला के रहने वाले हैं। बूरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं। आमिर करीम खान साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर हैं। वो साबिक वज़ीर आला के साथ बतौर प्रिंसिपल स्टाफ अफसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत ने बातचीत करते हुए ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम को कई सवाल भेजे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो खुद बूरेवाला के रहने वाले हैं और उनके भाई कई टाउन्स चलाते हैं। आमिर करीम का अपना ज़ाती कारोबारी मफाद है जिसकी वजह से वो काम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रिजवान नकवी का कहना था कि आमिर करीम खान ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं लेकिन वो ग्रेड 21 की नशिस्त पर काम कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट डायो वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर हर जगह गली मोहल्लों में आपको वर्क करते नज़र आ रहे हैं। एक कॉल पर 1122 की तरह हाजिर हो जाते हैं। डायो वेस्ट मैनेजमेंट मेलसी में बहुत अच्छा काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि सड़कें बहुत ही साफ़ सुथरी हैं। इसके अलावा इन्होंने कूड़ादान भी लगाए हैं फुटपाथ पे। हम इनकी सफाई से बिल्कुल मुतमईन हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेलसी में भी साफ़ सुथरा प्रोग्राम डायो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से चला रही है, जिसकी वजह से साफ़ सुथरी चमकती सड़कें नज़र आती हैं। सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात। मेलसी और बूरेवाला में गली कूचे शाहराहें चमक उठी। शहरियों ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की उम्दा कारकर्दगी को खूब सराहा। आवाम का कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खिदमात से बेहद खुश हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों की सफाई की जाती है, कचरे को बेहतरीन अंदाज में ठिकाने लगाया जाता है। आवाम खुश हैं लेकिन कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को शायद ये खुशी हजम नहीं हो रही, इसलिए मुहिम में रोड़े अटका रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। कोयटा में गिरफ्तार खुदकुश बमबार की निशानदही पर दहशतगर्द गिरोह का सहूलतकार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्विस थे। दहशतगर्दी में मुलव्विस लोगों को बेगुनाह तसव्वुर नहीं किया जा सकता। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है इसमें कुछ सच नहीं। दहशतगर्दों के सहूलतकार शहरों में हों या पहाड़ों पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम अमन पसंद मुल्क हैं। अफगानिस्तान के साथ हमने अप्रैल में मैं गया, उसके बाद जुलाई में अब फिर मेरी हुई। अगर कोई भी मैली आंख उठा के कुछ हमारी तरफ देखेगा या हमारे ऊपर कोई एक्शन लेगा तो उसका जवाब फिर इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है और पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हुकूमत का बड़ा हदफ है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वन विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया है ताकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी को सहूलत मैसर आ सके।
आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर करार दे दी। पाकिस्तान की शरह नमू 2027 तक 3.5% होने की तवक्को है। शरह सूद गुज़श्ता बरस मई से निस्फ होकर 11% पर आ गई। पाकिस्तान में दो खतरात, बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली का सामना करना पड़ रहा है। मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है, निजी शोबे को साथ देना होगा, हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मौशी इस्तेहकाम आ चुका है, इदारों में ऑटोमेशन ला रहे हैं, कोशिश है तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करें। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, नौजवान मेहनत को अपना शुआर बनाएं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एलामिया जारी। जायदाद और कत्ल के मुकदमा 24 के ऐसा जामे मैकेनिज्म बनाकर अगले इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में अटॉर्नी जनरल की इस काविश को सराहा गया। कमेटी में अदालती उमूर में खारजी मुदाखलत के बारे में SOPs का जायजा लिया गया। कराची के इलाके बिन कासिम में फायरिंग से पुलिस अफसर जाँ बहक हो गया। पुलिस अफसर सादा लिबास में घर के बाहर मौजूद था। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग की। जाँ बहक ASI मोहम्मद खान अबड़ू थाना स्टील टाउन में तैनात था। SSP मलीर ने मीडिया को बताया कि एतराफ़ की CCTV फुटेजेस चेक कर रहे हैं, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे। शहीद की फैमिली के साथ हैं। कराची फिशरी के इलाके में ताजिर को लूट लिया गया। 6 मुल्जिमान 1 करोड़ 56 लाख रुपए छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। ताजिर बैंक से रकम लेकर अपने दफ्तर जा रहा था कि लुटेरों ने घेर लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से ताजिर कत्ल, CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल की शनाख्त 40 साला नईम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक नईम कपड़े का कारोबार करता था, जिसे 4 गोलियां मारी गईं। जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवा साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल EOC के मुताबिक मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलवाकर उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। इजराइल ने शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारी कर ली। सहूनी फौज के सरबरा ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी तेज़ कर दी गई। मजीद अंधाधुंध फायरिंग करके 57 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ग़िज़ाई किल्लत बद से बदतर होने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में हर 5 में से 1 बच्चा फाका करने पर मजबूर है। यूक्रेनी सदर अमेरिका पहुंच गए। प्यूटिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप आज यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को कुछ इलाके रूस को देने पर आमादा होना चाहिए, वरना जितनी जंग चलती रहेगी वो मजीद ज़मीन खोते रहेंगे। ज़ेलेंस्की का कहना है कि कीव किसी भी सूरत में रूस को अपनी ज़मीन नहीं देगा। यूक्रेन का आइन ज़मीन के बदले अमन मुआहदा करने की इजाज़त नहीं देता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहा है। मार्को रूबियो ने कहा कि सीज़ फायर को बरकरार रखना आसान नहीं। हमने इस पर कड़ी निगाह रखी हुई है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या हो रहा है।
रियाज के इलाके अल्दवादमी में एक नौजवान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जिंदगियां बचा ली। पेट्रोल पंप पर खड़े चारे से भरे ट्रक में अचानक आग भड़क उठी तो ड्राइवर जान बचाकर ट्रक छोड़ गया। नौजवान फहद शोलों से बेखौफ होकर जलते हुए ट्रक में जा पहुंचा और लम्हों में उसे पेट्रोल पंप से दूर ले गया। आग की शिद्दत से ट्रक के पुर्जे जलकर नीचे गिरने लगे, मगर नौजवान बहादुरी से ट्रक को महफूज फासले तक पहुंचा दिया। फहद का चेहरा, हाथ और पांव झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। नौजवान बहादुरी की वजह से सोशल मीडिया पर हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज पाकिस्तान शाहीन्स की दूसरी कामयाबी। डार्विन ने मेलबर्न रेनिगेड्स अकेडमी को 73 रन से हरा दिया। शाहीन्स ने अब्दुल समद की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी की बदौलत 5 विकेटों पर 178 रन का मजमुआ बनाया। हदफ के ताक़ुब में मेलबर्न रेनिगेड्स अकेडमी 105 रन पर ढेर हो गई। मुआज सदाकत ने 3 जबकि फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें हासिल की। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB ने हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट ने लाहौर में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रिहैब के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। ये भी कहा हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस PCB की टीम हैंडल करेगी। PCB की लॉजिस्टिक टीम हॉकी प्लेयर्स को सहूलत देगी। और पुरस्कार घर में दफन है एक खौफनाक राज। कौन करेगा खतरनाक हकीकत का पर्दाफाश। थ्रिल से भरपूर मूवी द मैन इन माई बेसमेंट का ट्रेलर जारी। फिल्म सितंबर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।